दुनिया के सबसे पावरफुल देश ने भारत के खिलाफ आर्थिक युद्ध का ऐलान कर दिया है और ये जंग सीमा पर नहीं, आपके पेट्रोल पंप पर और आपकी थाली पर लड़ी जा रही है। जी हाँ, 12 जनवरी 2026, याद रखिए तारीख। आज ट्रंप प्रशासन ने वो कार्ड ढील दिया है जिसे न्यूक्लियर ट्रेड वॉर कहा जा रहा है। 100% का टैरिफ। लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ रूस के बारे में है या फिर अमेरिका भारत की बदली ताकत को कुचलने की एक साजिश? तो अमेरिका का पुराना जाल बिछाना एक आम बात है। आज विक्रम स्ट्रैटेजी में हम इस ग्लोबल साजिश की गहराई में जाएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी का असली मास्टरमाइंड ट्रंप नहीं है, बल्कि सीनेटर लिंडसे ग्राहम है। ग्राहम ने जो बिल पेश किया उसका नाम है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025, लेकिन इसके अंदर काला सच छुपा हुआ है। बिल सिर्फ रूस को सजा नहीं दे रहा है, ये भारत जैसे देश को अमेरिकी गुलाम बनाने का रास्ता है। ग्राहम का कहना है कि ये बिल ट्रंप को भारत पर ट्रिमेंडियस लिवरेज देगा। लिवरेज यानी ब्लैकमेल करने की ताकत। अगर 2025 में जब अमेरिका ने 50% टैक्स लगाया था, वो सिर्फ ट्रेलर था। 500% का मतलब है कि भारत का अमेरिका के साथ व्यापार पूरी तरह खत्म। अब एक चौंकाने वाला मोड़ देखिए। भारत की सबसे बड़ी कंपनी, यहाँ रिलायंस इंडस्ट्री ने अचानक रूसी तेल से तौबा कर ली है। क्या ये अंबानी डर गए हैं? जी नहीं। असल में रिलायंस का जामनगर का प्लांट सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए तेल रिफाइन करता है। अगर अमेरिका पाबंदी लगाता है तो रिलायंस का पूरा ग्लोबल नेटवर्क धराशायी हो जाएगा। ये भारत की कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मची उस खलबली का सबूत है जिसके से सरकार दबाने की कोशिश कर रही है। पिछले 48 घंटे में शेयर बाजार में 9 लाख करोड़ का गायब हो जाना बात नहीं है। यहाँ एक डेटा है जो आपसे छुपाया जा रहा है। अमेरिका ने हाल ही में वेनेजुएला के तेल कुएं और पूरे वेनेजुएला पे कंट्रोल बढ़ाया है, पूरा अपना कब्जा कर लिया है। हम चाहते हैं कि भारत रूस का सस्ता तेल छोड़कर अमेरिका और वेनेजुएला का महंगा तेल खरीदे। इसे कहते हैं एनर्जी मोनोपोलाइजेशन। रूसिया ने हमें पिछले 4 साल में तेल पर 168 बिलियन का डिस्काउंट दिया है। अगर ये डिस्काउंट खत्म हुआ तो एसपीआई रिसर्च कहती है आपकी महंगाई दर 1% बढ़ जाएगी। इसका मतलब महंगा राशन, महंगी ईएमआई और आपकी सेविंग्स का खात्मा। तो लेकिन यहाँ कहानी में एक एंट्री होती है फ्रांस की। जब अमेरिका टैरिफ की धमकी देता है और रशिया पर पाबंदियां बढ़ाती हैं, भारत अपना फ्रेंच कार्ड है। पिछले साल अप्रैल 2025 में आपको याद होगा, भारत ने फ्रांस के साथ 63,000 करोड़ की मेगा डील साइन की, 26 राफेल मरीन जेट्स के लिए। इतना ही नहीं, भारत फ्रांस के साथ मिलकर स्कॉर्पियन सबमरीन और फाइटर जेट की इंजनों का 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर रहा है। ट्रंप का ये समझना होगा कि अगर उन्होंने टैरिफ का दबाव बढ़ाया, भारत अपनी अरबों डॉलर का डिफेंस मार्केट पूरी तरह यूरोप की तरफ मोड़ सकता है। फ्रांस वो दोस्त है जिसने 1974 में परमाणु परीक्षण के बाद भी भारत का साथ नहीं छोड़ा था। आज फ्रांस भारत के लिए वो सुरक्षा कवच है जो हमें अमेरिका और रूस दोनों की ब्लैकमेलिंग से बचा सकता है। दोस्तों, यहाँ सिर्फ फ्रांस की बात नहीं, अमेरिका के अपने हथियार भी भारत के लिए ढाल बन गए हैं। भारत ने अमेरिका के साथ MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की डील की है। ये डील अमेरिका की अपनी कंपनियों के लिए भी जरूरी है। भारत ने साफ कर दिया है, अगर आप हमारे तेल पर पाबंदी लगाएंगे तो हम अपनी डिफेंस डील पर विचार करेंगे। और ट्रंप एक बिजनेसमैन है और वो जानता है कि अगर भारत ने रूस के S-400 या Su-57 की तरफ रुख किया तो अमेरिका की डिफेंस कंपनियों को जो घाटा होगा उसकी भरपाई करना मुश्किल है। आज दिल्ली में नए अमेरिकी एम्बेसडर सर्जिया गौर कर रहे हैं। सच्चा है कि ट्रंप ने मोदी जी के साथ फ्री फ्राइडेज की डील की बात की है, लेकिन भारत ने अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं किया। अमेरिका चाहता है कि हम उनके हथियारों के और बड़े ग्राहक बने। 500% टैरिफ दरअसल एक नेगोशिएशन टेबल है जहां भारत को डरा करके ऐसी संधि पर साइन कराने की कोशिश हो रही है हमें सालों पीछे धकेल सकती है। जी हाँ, अमेरिका कहता है उस हथियार है उसको खरीदने के लिए, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगा। उसके शर्त पे हमको सब चीज उसके कंट्रोल में चाहिए। तो आगे देखते हैं क्या भारत घुटने टेक देगा। इतिहास गवाह है दोस्तों, जब जब भारत को दबाया गया है हम और मजबूत होकर उभरे हैं। लेकिन ये समय सिर्फ देशभक्ति का नहीं है, डिप्लोमेटिक वॉरफेयर का है। हमें अपनी एनर्जी बास्केट को बदलना होगा, वरना एक ट्वीट हमारी इकोनॉमी को हिलाता रहेगा।
आपको क्या लगता है, क्या ट्रम्प की ये कूलिंग स्ट्रेटेजी काम करेगी?